एटा जिला चिकित्सालय के सीएमएस कार्यालय में यहाँ जो जिला चिकित्सालय में जो अव्यवस्था हैं, डॉक्टर का अभाव चल रहा है, उस संबंध में हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रदीप से और डॉक्टर सीएमएस साहब से जिला चिकित्सालय के। इन पर एक मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य का पद भी है, तो इस संबंध में हम पहले प्रदीप जी से बात करेंगे। डॉक्टर प्रदीप जी हैं, जिला चिकित्सालय में कितनी अव्यवस्थाएं हैं इस संबंध में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप पे क्या पद है। मेरे ऊपर मेडिकल कॉलेज के लिए मैं पूर्ण रूप से पीएमएस संवर्ग का वरिष्ठ परामर्शदाता नेत्र रोग हूँ तथा तत्कालीन प्राचार्य द्वारा मुझे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर यहाँ पर किया गया था और मुझे एसएमओ स्टोर का चार्ज दिया गया था, जिससे कि मरीजों को मूलभूत औषधियाँ उपलब्ध कराई जा सकें। डॉक्टर साहब, आरोप लग रहे हैं कि जिला चिकित्सालय में मरीज गर्मी से परेशान हैं, पंखे बंद पड़े हुए हैं, क्या मामला है? इसके संबंध में मुझे ये कहना है कि डॉक्टर जैन के टाइम पर ही वहाँ पर पंखों के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई थी और तथा एक माह पूर्व भी लिखित रूप से वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी के पास स्वीकृति भेजी गई थी, लेकिन मरीजों के ओपीडी के पर्चे न लगवाकर उन्होंने बिना किसी बैठक के अपने कक्ष में एसी लगवा लिया है, और जबकि पहले से एसी कार्यरत था। डॉक्टर साहब, एक समस्या और है, जैसे कि यहाँ डॉक्टरों का बहुत अभाव है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने डॉक्टर यहाँ पर हैं और कितने डॉक्टरों को होना चाहिए था। नहीं, यहाँ पर जो पीएमएस संवर्ग के डॉक्टर हैं वो 11 डॉक्टर हैं। वो 11 डॉक्टरों में से कुछ ही डॉक्टर यहाँ पर आते हैं। वो हमारे सीएमएस की अनुकंपा पर प्राय 10 या 11 बजे आते हैं तथा एक इमरजेंसी करने के बाद में उन्हें 2-2, 3-3 दिन का अवकाश दिया जाता है। और स्थिति ये है कि उनके पूछने पर कि वो नहीं आते हैं, लेकिन उनका आज तक की कोई भी किसी भी प्रकार का उनका कोई अनुपस्थिति नहीं दर्ज की जाती है, ना ही उनका वेतन काटा जाता है। इसलिए जब मैं उनसे कार्य करने के लिए कहता हूं, तो क्योंकि उच्च अधिकारी की उन्हें वो मिला हुई है और कुछ अन्य चीज़ों से भी इस मामले को नहीं नकारा जा सकता है कि अनुकंपा है, इसलिए। तो डॉक्टर साहब, ये क्या सीधे सीएम साहब का रोल है इसमें? सीएम साहब का आशीर्वाद है इन लोगों पर? आज नकारा नहीं जा सकता। तो इस संबंध में डॉक्टर आपके सीएमएस डॉक्टर क्या नाम है सीएमएस साहब का? सीएमएस जो हैं वो डॉक्टर राजेश अग्रवाल हैं। ये प्राय 11 बजे आते हैं। अच्छा। कभी भी वार्ड में यदा कदा जाते हैं, और नहीं तो इनका सीसीटीवी कैमरे में इनके निरीक्षण को देखा जा सकता है कि ना सायंकालीन नहीं होता है, बाहरी व्यक्ति यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं, जिसका कि मैंने प्रतिरोध किया। मरीजों के हित में, आम जनता के हित में मैंने जिसका विरोध किया, तो इन्होंने मुझे इमरजेंसी ड्यूटी, पोस्टमार्टम तथा इस सब में हिलगाने की बात कही और ज्ञातत्र है कि मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट हूँ, 58 साल मेरी उम्र है। अन्य वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनकी ड्यूटी न लगाकर मेरे लिए ही ये बार बार कहते हैं। क्या ये आरोप लग रहे हैं आप जिला चिकित्सालय में, क्या मामला है? जिला चिकित्सालय में किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं है। सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं। जितने डॉक्टर्स लोग हैं अपना ड्यूटी पे आ रहे हैं। ड्यूटी में आने के बाद वो अपना वार्ड संपादित करते हैं, राउंड लेते हैं, उसके बाद मरीजों को देखते हैं। मेरे पास 2 दायित्व है, एक प्राचार्य का, क्योंकि अभी एनएमसी का इंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मैं उसमें बिजी हूँ और मैं मेडिकल कॉलेज वाले में ज़्यादा बिजी हूँ एनएमसी में। हो सकता है कि कुछ यहाँ पे डॉक्टर अपनी अव्यवस्था फैलाए हों, मगर वैसे ही कोई बात नहीं। अच्छा, आरोप लग रहा है कि सरकारी पैसे को प्राइवेट लोग वसूल रहे हैं, क्या मामला है? ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ कोई प्राइवेट कर्मचारी नहीं है, हमारे यहाँ सब सरकारी कर्मचारी हैं। हमारे यहाँ वो सब कार्य देखते हैं। कुछ वीडियो भी वायरल की गई हैं, वीडियो में वायरल किया है विलेज बैंक का पैसा जमा नहीं हुआ टाइम से, और भी बहुत सारा पैसा है सरकारी जो जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य है, टाइम से जमा नहीं हो रहा। क्या इसके संबंध में मिसेज योगेश जो है उन्हीं को मालूम है। कार्य की व्यवस्था के कारण मैं पूरा नहीं बता सकता, मगर उसमें समय में मुझसे साइन करवा। माधुरी दीक्षित आपके यहाँ कार्यरत हैं? अभी 1 महीने पहले तक कार्यरत थे। वो किस संदर्भ में आते हैं वो मिसेज योगेश को बताएंगे। लेकिन सर, आप सीएमएस हैं साहब, आप जिला आपको जिम्मेदारी क्या बनती है? हाँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अभी एमसीएच बिल्डिंग देखना है, मेडिकल कॉलेज देखना है। अभी 1 महीने से काफ़ी बिजी
पंखे लगे उसका नहीं हैं। उसका आर्मेचर उसका जल जाता है। 2 महीने उसके लिए पहले से ही उसका आदेश अभी ले बैठे उनकी पंखे 2 महीने पहले से ही आदेश हो उसके चुका है, बीस लेकिन पंखों एसी का- लग गया 2 दिन में। ऑर्डर उसका दिया जा चुका है। एसी 2 दिन सर में आरोप है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खरीदारी सब करी गई थी, उसमें बड़ा घटना क्या है? मेरे द्वारा अभी तक कोई खरीदारी नहीं की गई है। थोड़ी सी दवाओं की खरीदारी की गई है और कोई खरीदारी है मेरे नोडल अधिकारी डॉक्टर काला साहब थे आगरा के, उन्होंने खरीदारी करी है। कोई खरीदारी एक पैसे की नहीं। अच्छा, अगर भ्रष्टाचार हुआ है खरीदारी में तो क्या आपने कोई शासन को लिखा? जब खरीदारी नहीं हुई तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? आप प्रदीप सर को आरोप लगा रहे हैं, सामने आपके सामने चल रहे हैं, आपके सामने। जी सर। अच्छा प्रदीप सर बताएं आप क्या? ये जो औषधि यहाँ पर उतर रही है उसको कंसाइनी डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने अभी तक उसको स्टॉक बुक में नहीं लिया गया है। और दूसरा, ये मरीजों डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची है, डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची है। इसकी औषधि के लिए 6 दिन होने के बावजूद भी उसके बाद भी ऑर्डर एक फर्म है लखनऊ की, जिससे शायद व्यक्तिगत सेवाएं इनको मिलती हैं, उसी फर्म द्वारा विगत 3 वर्षों से सामान खरीदा जा रहा है। जहाँ तक पंखों की बात है, पंखे 2 महीने पहले ही हो चुके हैं, वो पंखे खराब हैं, बार बार मेरे कहने के बावजूद भी नहीं बनाए जा रहे हैं, जबकि बिना किसी भी आदेश एवं बैठक के अपने कार्यालय में सीएमएस कार्यालय में एसी होने के बावजूद भी नया एसी लगवा दिया गया है। ये मरीजों के प्रति इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और सुनो सर आप एक मिनट, और जहाँ तक हिमांशु दीक्षित का प्रश्न है, हिमांशु दीक्षित का वो एक यहाँ पर चिकित्सक के रूप में कार्य करता है, जिस पर के प्रति हस्ताक्षर हमारे वर्तमान सीएमएस डॉक्टर राजेश कुमार अग्रवाल करते हैं। उसकी हस्तलिखित में पूर्व में एक साल में उसकी हस्तलिखित की जांच कराई जा सकती है। वह डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाता है, जैसे कि आई डॉक्टर का होना चाहिए, हड्डी के डॉक्टर का होना चाहिए। इसका प्रमाण आप हस्तलिपि से ले सकते हैं और उनके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो इसमें ये नकारा नहीं जा सकता कि मुझे ज्ञात नहीं है। सर इतने आरोप आपके सामने लग रहे हैं। सर प्रदीप डॉक्टर आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके सामने आरोप लगा रहे हैं, क्या ये आरोप इसको कैसे लगा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, मुझे आए हुए 2 साल 4 महीने हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप जो हैं वो पूर्व में जिला चिकित्सालय के भी सीएमएस रहे हैं और महिला सीएमएस। कहाँ से कितनी परचेजिंग हुई है, क्या हुई है, इस सब की जाँच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मानते हैं कि आप जांच होनी चाहिए इन मामलों में? हाँ जी, बिल्कुल जांच होना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। उससे जांच कराएगा कौन? जांच करवाएगा तो डीजी करवाएंगे या डीजीएमई करवाएंगे। मेरी मांग है कि पूर्व की जो जब से मेडिकल कॉलेज था उससे पहले जो खरीद फरोख्त हुई है उसकी जाँच और उसका कंजम्पशन कैसे हुआ, जनरेटर में किस तरह इस्तेमाल होता था, डीजल महिला में पुरुष में कहाँ पे होता था, सबकी जाँच कंप्रीहेंसिव जाँच हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा सर, आप सीएमएस हैं जिला चिकित्सालय के और आपने बहुत बड़ा प्रभाव भी दिया जा रहा है, सौंपा जा रहा है मेडिकल कॉलेज का। ऐसे में आपने 2 साल तक यहाँ रिटार्म समिति के जिला चिकित्सालय में आपने अपने स्तर से क्या जाँच की, क्या मामला है? जाँचें यहाँ पे अनियमितताएँ जो हुई हैं तब मैंने एज ए सीएमएस मैंने जाँच नहीं की है, कोई भी जाँच नहीं की, मगर ये है कि मुझे दूसरे सोर्स से ये मालूम होता रहा कि इस अस्पताल में बहुत ही अनियमितताएँ थी और जिला महिला में बहुत अनियमितताएँ थी। उसकी अब थोड़ा सा फुर्सत मिलेगी, उसके बाद इसकी जाँच करवाएंगे। आपने माना कि अनियमितता है यहाँ पर, है ना? अच्छा, एक मामला और आया निकल के, यहाँ जातिवाद हावी है, इस बारे में क्या कहना है? हाँ, मेरे आने से पहले यहाँ पे जातिवाद बहुत हावी था, मगर अब मैंने 2 साल से काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। इसकी बहुत तिलमिलाहट है लोगों में। सीएमएस साहब, डॉक्टरों का अभाव चल रहा है हॉस्पिटल में, मरीज कैसे देखे आ रहे हैं, इस बारे में क्या प्रकाश डालें? इसके बारे में शासन को अवगत करवाया जा चुका है, शासन को लिखा जा चुका है कि यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, भारी कमी है। इसके बारे में सर कितने डॉक्टर यहाँ पर अभी ये मरीजों को देख रहे हैं? अभी बहुत से डॉक्टर्स कोटेबेडस में जाते हैं, बहुत से डॉक्टर्स इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं। मरीजों को कितने डॉक्टर देखें? इस समय जो अपने विशेषज्ञ हैं वो अपने अपने कक्षों में बैठे हैं। इस समय कम से कम 5-6 बैठे। हमारे यहाँ कितने डॉक्टर्स मौजूद हैं अभी इस समय कुल? अभी ओपीडी में मैंने अभी निरीक्षण नहीं किया, करूँगा तो मालूम होगा, क्योंकि अभी तो आपने ओपीडी का कब से निरीक्षण नहीं किया सर? मैं रोजाना करता हूँ, मगर सीसीटीवी कैमरे में देखा मैं। आज जो है अभी मैं नीचे नहीं गिरा हूँ,
सर लेकिन सर आप बात आज की नहीं है, आप यहाँ 2 साल टाइम हो गया आपका यहाँ पर। 2 साल में कितने डॉक्टर यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, और कब से आपने उनको निरीक्षण किया? यहाँ पर मैं पहले अभी महीने भर से 2-3 दफ़े देखा है, मैंने रजिस्टर अवलोकित किया है। इससे पहले तो मैं रोज़ाना देखता था जब मैडम जी PM। चलिए, तो ये था जिला चिकित्सालय का अनियमितताओं का मामला। एक अनियमितता का मामले में मैं अब ये बात नहीं कहूँगा। अभी भी अनियमितताओं के अनियमितता की एक मैं बात हम नहीं रहे हैं। अब एक अनियमितता एक मैं रहूँगा। लगातार आरोप लगा रहे हैं। एक बाइट टाइम होगा एक बार सर। तो ये देखिए, अभी भी इतना भ्रष्टाचार और कितना गोलमाल, कितनी अनदेखी चल रही है जिम्मेदारों की। तो इस बारे में भी दोबारा हम मिलते हैं डॉक्टर हरीश जी से, कुछ कहना चाहते हैं? अजी सर, क्या कहना चाहते हैं आगे? देखिए, अभी तक मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद जातिवाद की जहाँ तक बात है कि यहाँ पर किसी भी, क्योंकि अनुसूचित जाति का एक वरिष्ठ बाबू तैनात है, उसको प्रथम चार्ज मिलना चाहिए। लेकिन हमारे इस वर्तमान प्राचार्य द्वारा अभी तक किसी रूप में, लिखित रूप में किसी भी बाबू का अभी तक कार्य का आवंटन नहीं किया गया है। गुपचुप तरीके से अपने स्वार्थ साधने वाले बाबू श्याम सुंदर कुशवाहा से कार्य दिया जा रहा है, जबकि सतीश यहाँ पर बाबू हैं, उनको अभी तक कोई भी पत्र यहाँ पर कार्य करने हेतु नहीं दिया गया है, न ही किसी तरह के बाबुओं का कार्य का आवंटन किया गया है। वह इसलिए नहीं किया गया है कि वरिष्ठता क्रम में किया जाए तो सतीश बाबू उस पर काबिज होंगे। यह जातिगत। दूसरा प्रश्न इसमें निरीक्षण का आता है, तो निरीक्षण के लिए मैं स्वयं इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं कि पुराने 1 साल के CCTV कैमरा का अवलोकन समस्त पत्रकार एवं उच्च अधिकारियों के समक्ष करा दिया जाए। और जहां तक गाड़ी के भ्रष्टाचार का मामला है, गाड़ी के भ्रष्टाचार में वर्तमान प्राचार्य एवं वर्तमान CMS द्वारा गाड़ी का प्रयोग बाबू को दिया जाता है। बाबू उस गाड़ी को लेकर जाता है जिसमें जो कि लेकर एवं राजकीय मानकों के अनुरूप विपरीत है, उसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी के अधिकारी का वर्णित लॉगबुक में नहीं होता है। जहाँ तक उन्होंने आरोप महिला चिकित्सालय का लगाया है, तो महिला चिकित्सालय के आरोप की मैं उसका ऑडिट, कंक्रीट ऑडिट हो चुका है तथा मैं किसी भी ऑडिट के लिए तैयार हूँ। जब यहाँ पर तथा मैं ये मांग करूँगा कि यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग में ही इनके CMS रहते हुए डायलिसिस का काम किया हुआ है, उन पूरी बिल्डिंग की ईंटें निकाल कर देखी जाए क्या वो नई ईंटें हैं या पुरानी हैं, और तथा उसमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस ईंटों की जांच कराई जाए तथा जो भी सिविल कार्य हुए हैं, पुताई कार्यों की जांच कराई जाए। पुताई कार्य में PW के नियमानुसार 3 साल बाद पुताई होती है। जो क्या उस पुताई के बिल स्पष्ट निकाले गए हैं, इसको देखा जाए। क्या रिपेयरिंग हुई है, उसको निकाला जाए। क्या ये औषधियाँ वर्तमान में खरीदी गई हैं, उसका नोट शीट बनी है। अभी एक दवाई मेरठ के द्वारा खरीदी गई है, उस दवाई की किसी भी नोट शीट पर मैं स्टोर प्रभारी होने के बावजूद भी इनके द्वारा नोट शीट पर हस्ताक्षर नहीं दिए गए हैं, और इनके द्वारा मेरी ID मुझसे जबरदस्ती छीनकर स्वयं आदेश वो किए जा रहे हैं। इसीलिए जब इनकी मनमानी नहीं चली तो इन्होंने मुझे बायर पद से, मुझे ज्ञात हुआ है कि हटा दिया है। तो ये था जिला चिकित्सालय के कल में व्याप्त भ्रष्टाचार। इसका कोई दूसरा नहीं लगा रहा, जिला चिकित्सालय के अपने ही अधिकारी लगा रहे हैं। ये डॉक्टर प्रदीप कुमार और SMO स्टोर खुद लगा रहे हैं, सामने लगा रहे हैं। CMS सब बैठे हुए सामने, डायलिसिस में पूछा जाए ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। हमारे जिला चिकित्सालय के CMS साहब संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पा रहे। CMS साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कितना भ्रष्टाचार है, ये तो नोट शीट भी नहीं ली गई है मुझसे। जो हीमोडायलिसिस की बात है वो मेरे पूर्व के CMS और CMO के अंतर्गत कार्य हुआ था। मेरे टाइम में कोई भी ना पुताई हुई, ना वहाँ के इंस्ट्रूमेंट उपकरण खरीदे गए, ना कोई ईंट लगाई गई। अगर आपके टाइम में नहीं हुआ है भ्रष्टाचार और पहले हुआ है, तो आप अब वर्तमान CMS हैं, तो आपने कोई शासन को या जिलाधिकारी महोदय या मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को कोई रिपोर्ट भेजी है भ्रष्टाचार की? इसका कोई पूरा ऑडिट हो चुका है, मेरे सामने इसकी पत्रावली भी नहीं रखी गई है। जहांगीराबाद सचिव थाने से
तो आपसे कितने पैसे लिए थे? 70 रुपये। किस बात के लिए थे? लाइसेंस के सर्टिफिकेट बनाया था। अच्छा, तो कितने पैसे लिए आपसे? 70 रुपये। 70 रुपये की रसीद दी थी आपको? नहीं दी। तो आपने मांगी थी क्या? अब आए हम लोग ना। अच्छा, तो रसीद देने के लिए मैं बुलाया था आपको कि सर्टिफिकेट के लिए? तो रसीद कौन मांगेगा फिर? रसीद देंगे जांच बनाएगी। नहीं, तो आपने मांगी थी क्या? हमने न मांगी। तो आप मांगिए रसीद। आप सरकारी पैसा जमा कर रहे हैं तो रसीद लेना आपका जिम्मेदारी देखिए ना यून। नहीं, तो मांगिए आप। किसने लिए पैसे आपको? जय डॉक्टर ने। क्या नाम है उनका? जानते अच्छा, यहाँ आप कौन डॉक्टर बैठते हैं? तो अब दोबारा मांगेंगे आप? पैसे मांगेंगे? पैसे नहीं भाई। रसीद मांगेंगे? रसीद नहीं मांगेंगे? नहीं तो हाँ, तो रसीद मांगिए आप, ठीक है ना? क्योंकि आपने सरकारी पैसा जमा किया है, सरकार के खाते में जाना चाहिए पैसा। रजिस्टर देखिए। तो आपके संज्ञान में नहीं है 70 रुपये फीस जो है? 68 रुपये फीस सर 68 रुपये, लेकिन लोगों अब के 70 लिए आ रहे हैं, उसके बावजूद रसीद नहीं आ रही, क्या है? ये हमारी जो मैडम है, इंचार्ज हैं, उनसे बात करिएगा। नहीं, आप CMS हैं? उनके पास रजिस्टर में सब मेंटेन सर वो आपके पास लेके आए हैं सर। अभी लेके आ रही है रजिस्टर लेके आ जैसे रही है। CM साहब, अब पूरे जिला हॉस्पिटल का चार्ज आपके ऊपर है, तो आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि मैंने आपके सामने रजिस्टर कहा है कि मैं आके आपको अवलोकित करवाएं। तो आपको अवगत नहीं था अब तक जो फीस ली जा रही नहीं, है? फीस ली जा रही है पूरे तो सरकारी रसीद भी 68 वो रसीद दी जा रही है। नहीं दी जा रही नहीं है? दी जा रही है। किसी भी व्यक्ति को रसीद नहीं दी गई है डॉक्टर साहब, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं दी गई है। सामने बाद लोग में- खड़े हैं सर, कह रहे हैं अभी। बाद में आके ले जाए। सर वो ले जाए सर, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती सर, नैतिक जिम्मेदारी। एक साथ इतने लोगों की CMS साहब, रसीद CMS साहब, CMS साहब, ऐसा कौन सा रूल है कि पैसे पहले दें, रसीद बाद में लेके आएं? कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, मगर ये लेकिन आप खुद जिम्मेदार अधिकारी होने के बाद कह रहे हैं कि पैसे काम की अधिकता के कारण एक बाबू होने की वजह से जो डिस्पैच भी करता है, उनसे आग्रह है कि आप अपनी रसीद शाम को 2 बजे के आसपास ले जाएं। नहीं, ऐसा चलता है क्या? अधिकता सर, की मरीज वजह से दूर- कम- दूर- तरफ से आते हैं। ये आपके कार्यकाल में चलेगा केवल? नहीं, बिल्कुल ये तुरंत दिए नहीं, जाने आप कह रहे हैं पैसे पहले दे दिए हैं तो बाद में रसीद ले जाए, ऐसा नहीं। चलेगा क्या? तुरंत देना चाहिए, ये नियम है। तो तुरंत नहीं दिया तो आप क्या करेंगे कार्रवाई? आप मैडम के खिलाफ मैं स्पष्टीकरण मांगूंगा। सर, ये कब से चल रहा है सर? लोग रसीद नहीं दी जा रही है? स्पष्टीकरण नहीं, रसीद नियमता बिल्कुल तुरंत दी जा रही है। अभी सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, साफ शब्दों में ये कह रहे हैं साहब कि मुझे कोई रसीद नहीं दी गई, केवल 70 रुपये जमा किए गए और कहे अपना मेडिकल प्रमाण पत्र लेके जाएं, रसीद कोई नहीं मिलेगी आपको। रसीद बिल्कुल मिलेगी उनको और तुरंत मिलेगी। सर, आपको मालूम है कि हमारी देश की और प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती है, आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, यही हमारी नहीं, तमन्ना कैसे है। कैसे पैसे बाद में ले गए, उसके बाद रसीद दे गए? नहीं, रसीद तो मिल रही है उनको, ये हो सकता है लेट थोड़ी सी मिले, मगर मिलेगी जरूर। अभी आपके सामने भ्रष्टाचार हमारे सामने खड़े हुए हैं, उन सबसे अनुरोध है कि वो अपनी अपनी रसीद लेके जाए।